देश के 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत के पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। जय हिंद। प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुलपति ने किया झंडोत्तोलन। शुक्रवार को देश में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी पर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर सबसे पहले उन्होंने मौजूद एनएसएस एवं एनसीसी के कैडेटों से सलामी ली। उसके उपरांत उन्होंने झंडोत्तोलन किया। वहीं इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित सहित विश्वविद्यालय के कई पदाधिकारीगण एवं अधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं कुलपति ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय को अग्रतर ऊंचाई पर ले जाने की बातें बताई। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर कई बातों की चर्चा की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मिथिला विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति 75वें गणतंत्र दिवस पर। प्यारे बच्चों, और इस झंडोत्तोलन में विश्वविद्यालय के एफए साहब, रजिस्ट्रार साहब, डीन, मीडिया कर्मी, शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग 75th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र कहने का मतलब एक स्टैट्यूट, संविधान, जिस नियम के तहत ही किसी भी व्यवस्था को चलना होता है। अगर आप पीछे देखें तो पाएंगे जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ सुई बनाने तक का कारखाना नहीं था, लेकिन तत्कालीन सरकार से आज की सरकार तक पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अपना भारत आगे बढ़ा और आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि 2047 में विकसित भारत हो, ऐसी परिकल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और सभी को मिलकर उसे साकार करने का आह्वान भी किया है, जो हम लोग उसमें लगे। कई तरह के कार्यक्रम विगत दिनों में चला है जो सभी को पता है। अब अगर विश्वविद्यालय के सापेक्ष में आप इसे देखें तो आपको लगेगा कि आप फॉर्चुनेट हैं कि आपका एलएन मिथिला यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है, नैक से B++ है। ये बधाई के पात्र आप यहाँ के सभी कर्मचारी से लेके सभी लोग, शिक्षक, टीचर, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हाँ, ये जरूर है कि बता रहे थे एसपी सिंह साहब की 0.2 मार्क्स से A ग्रेड छूटा, तो जो बीत गई सो बात गई। अब आप कोशिश कीजिए कि अगला टर्म जब आपका आए तो आप A++ लाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप आगे बढ़ें। किसी भी संस्था में अप्स एंड डाउन होता है, व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। जहां व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है तो माना जाता है कि वो संस्था डल पड़ गया है, लेकिन वो व्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर द गुडनेस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ना कि डिग्रेडेशन के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। आप दूसरे में मतांतर होना चाहिए, लेकिन विकास के लिए होना चाहिए, नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मन में भावना रखें।
जितना भी तरह का प्रॉब्लम है, जो जिस दिन मैंने ज्वाइन किया लोगों ने बताया कि अनुकंपा की बहाली नहीं हुई है, किन्हीं को वेतन नहीं मिला है और एसेट्रा कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। वो एक व्यवस्था का एक अंग है, देखा जाएगा और पूरी पारदर्शिता से जो डिजर्व करेंगे, जिनका पेंशन का प्रॉब्लम है, पेंशनर्स का प्रॉब्लम तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, वो होना नहीं चाहिए। जिन्होंने आपकी सेवा दी है, आप अगर उन्हें 100 समय न देते हैं तो वो बड़ा महापाप से भी ऊपर है। इसके लिए पेंशन सेल मैं बनाऊंगा और सिंगल विंडो सिस्टम में, जिसमें एक ही जगह लोग बैठेंगे और उसको पूरा सॉल्यूशन होगा। दिस एंड दैट का कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा दिन मैं समय लूँगा सिस्टम को समझने में, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जो हम लोग से सॉल्व ना होगा। सो विद दिस सकारात्मक सोच से आज हम लोग यही शपथ लेंगे कि हम आगे अच्छा करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स कक्षा में अधिक से अधिक आएँ, उनका लैब क्लास हो, उनका थ्योरी क्लास रेगुलर हो। टीचर से मेरा यही आह्वान है कि लर्नेड टीचर अपनी विद्वता का परिचय बच्चों को दीजिए, योगदान ऐसा दीजिए, बच्चों में ऐसा गुण भरिए कि वो आगे चलकर आपसे पुरानी गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आजकल मिसिंग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे साथ 3 बार आप लोग जय हिंद बोलेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद।